रिश्तेदार आपको ताने मार मार कर एक ही बात बोलते हैं, भाई तो कुछ नहीं कर सकता या तो कुछ नहीं कर सकती, 3 से 6 महीने लगातार अपनी आपको दे दो, यानी कि अपनी स्टडी को दे दो। कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम छोड़ो, एसएससी छोड़ो, बैंकिंग छोड़ो, इंडिया लेवल पर कोई भी पेपर आ रहा है, अगर वो आपका बनने से रोक दे तो कहना। अगर आज भी आपने ये नहीं किया तो याद रहे मजदूरी के अलावा कुछ नहीं रहेगा। राधे राधे सभी को। देखिए, जैसा कि बहुत से स्टूडेंट अक्सर कहते हैं, मैम हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। हम क्या करें, हमें प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। जब हम घर जाते हैं तो घर के काम भी बहुत होते हैं, मतलब आप किसी ना किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आज ज़रा मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है, हमारे साथ होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी आपसे, सीधा सीधा पूरे दिन के टाइम पर चलती हूँ। हमारे पास देखिए स्टूडेंट पूरे 24 घंटे होते हैं। आपके पास भी वही घंटे हैं, मेरे पास भी वही घंटे हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो सिलेक्शन लेकर अपना अचीवमेंट लगभग 6 महीने में, 3 महीने में अपना सिलेक्शन लेके अपनी पोस्ट पर चले जाते हैं और अपने फ्यूचर को एक इतना अच्छा बनाते हैं, अपने माँ बाप के सपने को साकार करते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते, उसके बारे में आज ज़रा सीखते हैं। देखिए 24 घंटे हैं अपने पास, जिसमें से लगभग 7 से 8 घंटे, अब ज़्यादा नहीं, 8 घंटे पूरे लगा के चलिए, 8 घंटे हम सोने में लगा देते हैं। ये हमारा स्लीप टाइम है, सोने का समय है, ठीक है जी। उसके बाद 2 घंटे, लगभग 2 से ढाई घंटे हमारे जो जाते हैं वो जाते हैं हमारे खाने पीने में, ठीक है। हमें नहाना है, ब्रश करना है, जो भी है, हमारे लगभग 2 घंटे चले जाते हैं। तीनों टाइम का खाना लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, 2 नहीं तो 3 घंटे लगा लें। उसके बाद जब आप अपना फ़ोन उठाते हैं तो लगभग 7 से 8 घंटे आप वेस्ट करते हैं किस चीज़ के ऊपर, सच्चाई मानिए, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, आपका व्हाट्सएप है और आपका यूट्यूब है, ठीक है जी। ये ऐसे कुछ आउटर जो डिस्ट्रैक्शन पॉइंट हैं जिनसे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जिनसे आपका समय खराब होता है। देखिए 24 घंटे थे, अभी भी 24 घंटे पूरे नहीं हुए, इसे भी आप 8 घंटे ही मान के चलिए। 8 घंटे और 2 घंटे 10 घंटे और 8 घंटे 18 घंटे, ठीक है जी। 24 में से अभी भी 18 घंटे ही बीते हैं, बाकी के बचते हैं स्टूडेंट 6 घंटे। इनकेस आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर घर बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो लगभग आप अपने 6 घंटे अपनी स्टडी को देते हैं, है ना। अगर मैं कम कह रही हूँ तो 4 से 5 घंटे भी आप लगा सकते हैं। तो ये टाइम हमने दिया स्टूडेंट किसको, अपनी स्टडी को। और इस स्टडी टाइम में भी हमें समझ ही नहीं आता हम करें क्या, इसमें भी हमें नींद आ जाती है ना। तो हमें सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना है। देखिए डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता। अगर मैं बोलूँ ना ये पॉइंट्स आपके डिस्ट्रैक्शन के हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ये पॉइंट 1% भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम नहीं करते। आपका डिस्ट्रैक्शन आपका खुद का ब्रेन है, आपका खुद का दिमाग है। आपका दिमाग जो जैसे मेरा दिमाग है, मैं अगर कोई मुझे पता है, मैं अपने माइंड को बार बार मैसेज दे रही हूँ कि नहीं ये काम हाइयर है, थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर पाऊँगी, तो डेफिनेटली आप उस पॉइंट से हट जाएंगे, मैं उस पॉइंट से हट जाऊँगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो 8 घंटे हमने यहाँ वेस्ट किए, अगर मैं यही 8 घंटे स्टूडेंट यहाँ दे दूँ तो लगभग कितने घंटे की स्टडी हो गई, आप बोलेंगे 14 घंटे। आप 14 घंटे, हर दिन 14 घंटे, 3 से 6 महीने लगातार अपनी आपको दे दो, यानी कि अपनी स्टडी को दे दो। कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम छोड़ो, एसएससी छोड़ो, बैंकिंग छोड़ो, इंडिया लेवल पर कोई भी पेपर आ रहा है, अगर वो आपका बनने से रोक दे तो कहना। अगर आज भी आपने ये नहीं किया तो याद रहे मजदूरी के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा इस बात का, आपको आपके माँ बाप के सपने को साकार करना है। बहुत सी ऐसी बातें जो रिश्तेदार आपको ताने मार मार कर एक ही बात बोलते हैं, भाई तो कुछ नहीं कर सकता या तो कुछ नहीं कर सकती, अगर उन्हें जवाब देना है तो ये 14 घंटे का नियम आपको बनाना पड़ेगा। 14 नहीं तो एटलीस्ट 12 घंटे तो अपने आप को लेके चलो कि मुझे ये पढ़ना है तो पढ़ना है। अपना शेड्यूल बनाइए, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए एक होती है मिडिल क्लास फैमिली और एक होती है लोअर क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास और एक होती है लोअर मिडिल क्लास।
जो अपर मिडल है और लोअर मिडल है, इन दोनों के बीच में एक और आता है मिडिल क्लास फैमिली। उनके लिए खासकर उनके लिए, अगर उन्हें मिडिल क्लास में आना है, अपर मिडल में आना है, तो उनके पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो सिक्योरिटी ही नहीं है ना। प्राइवेट सेक्टर आज है कल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको सिक्योरिटी है, आपकी सेफ्टी है कि हाँ अब मेरी जॉब लग गई, अब तो बस ठीक है, आराम ही आराम है, आगे मैं अपने सपने को बहुत जल्दी पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, हमारे डिस्ट्रैक्शन पॉइंट ये नहीं है। अब ये डिस्ट्रैक्शन पॉइंट क्यों नहीं है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। देखिए, सपोज़ आपने देखा होगा जब हमारा स्कूलिंग वाला जो टाइम होता था, उसके अंदर हमारे पास मान लेते हैं कि 10 दिन बचे हैं मेरे पेपर को, 10 डेज़ ओनली, 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, तो हम दिन रात एक कर देते थे, दिन रात एक करते थे। क्या करते थे? हम तो नाइट रीडर बन जाते थे, है ना। दिन में 4-4, 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं। वो कैसे पढ़ रहे हैं? वो क्या हो रहा है? वो हमारा फोकस बढ़ रहा है। हमारा डिस्ट्रैक्शन जैसे ही कम होगा, हमारा फोकस बढ़ जाएगा। और फोकस बढ़ाने के लिए क्या है, हमारे दिमाग को डर लग गया कि अब नहीं पढ़ा तो फिर आगे क्या होगा, आगे मैं फेल हो जाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, यही फोकस आपको अभी भी बनाना है। अभी भी आपके पास समय है, 2023 के अंदर अभी भी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो जो आउटर डिस्ट्रैक्शन है वो बाद में हटेगी, पहले आपको इनर डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, जो कि आपका खुद का दिमाग है। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, आपको अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। अगर आपको कोई साइन मिल रहा है कि हाँ अब फेसबुक देख ली जाए, पढ़ाई बहुत हो गई, इंस्टा देख लिया जाए, तो इग्नोर करो इन चीज़ों को। एक ही चीज़, स्टडी स्टडी स्टडी। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन सारी ऐप्स को आप डिलीट कर दें। अभी आप हो सकता है कि फेसबुक पर 2 से 3 घंटे वेस्ट कर रहे हो, रील्स पर 2-2 घंटे निकाल रहे हो, तो अगर आप इंस्टा नहीं चलाओगे तो हो सकता है उसकी जगह कुछ और आ जाए, है ना। पहले टिकटॉक बहुत था, मोज ऐप काफ़ी फेमस हुआ, उसी तरीके से आपको इन ऐप्स को डिलीट नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही डिलीट करो, ठीक है, अपने आप को इंजॉय, माइंड को फ्रेश करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, लेकिन जब तक आपका सपना साकार नहीं होता, जब तक आप अपनी मनचाही पोस्ट नहीं ले लेते, तब तक अपने आउटर जो डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स हैं उनको हमें हटाना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यही समय है, यही टाइम है 2023 का अपने समय को पूरा करने का। तो 2023 के अंदर अपना अभी भी मोटिव बनाएं। देखिए, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि न्यू ईयर था जब 1 जनवरी 2023 को, सब मोटिवेट थे, हाँ अब 2023 के अंदर हम सिलेक्शन ले लेंगे, अब तो ये एक कुर्सी हमारी होगी। अब क्या आप ये देखिए, क्या अब भी आप उतनी ही कैपेबिलिटी के साथ जोश में हैं, उतनी ही कैपेबिलिटी के साथ स्टडी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये यकीन मानिए, अपने आप को खुद से देखिए, क्या आप अभी भी उतने जोश से काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अब वो जोश कहाँ गया? 1 जनवरी को ही जोश क्यों आया, ये सोचिए ज़रा बैठकर। तो उसी जोश के साथ दोबारा से एक नियम बनाइए, अपने आप से प्रॉमिस करिए। अपने पेरेंट्स को देखिए, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपके फादर सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, दिन भर पता नहीं कितनी लोगों की बातें सुनते हैं, और उसके बाद घर का खर्चा जब पूरा नहीं होता तो फिर आप ऊपर से कहते हैं कि हमारी पॉकेट मनी, है ना। आपको आज भी आपके एरिया में लोग कहते हैं ये उसका बेटा है या ये उसकी बेटी है, लेकिन क्या आपके फादर को ये कहते हैं कि ये उसका पापा है? ये बात ध्यान रखिएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने सपने को पूरा करना है। एक बार इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए, दिन में 13 से 14 घंटे या 12 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई को दे के देखिए, आपको रिजल्ट आपका 2 से 3 महीने में ज़रूर मिलेगा। राधे राधे।